कुरान की आयत का सुन लेते। और जिन औरतों की नाफरमानी और बददिमागी का बहुत तुम्हें खौफ हो, इन्हें नसीहत करो, अपने बिस्तर से अलग करो और इन्हें हल्की मार की सज़ा दो। फिर अगर वो फरमाबरदारी करने लगे तो इन पर ज़्यादती ना करो, ज़्यादती का रास्ता ना तलाश करो, बेशक अल्लाह बड़ी बुलंद और बड़ाई वाला है। तो यहाँ जो है ये हल्की सी मार यहाँ तर्जुमा किया गया। अब इसका माना क्या है, इसको और डिटेल में जाते हैं हम और मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने इसका माना क्या लिया आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, शरई वजह से लोग याद रखिए, अगर औरत को कभी मार रहे हैं तो चेहरे पर ना मारे, सबसे पहली वजह दी गई, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से जब ये पूछा गया, जो कि तफसीर करते हैं कुरान की और मुफस्सिर कुरान कहलाते हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसी मार जो शदीद ना हो और जिसका वल भी ना आता हो। चेहरे पर तो मार ही नहीं सकते। आपको बोलेंगे देखो मुल्ला शिकारा मारने का तरीका, औरत को चेहरे पे मत मारो, इतनी ज़्यादा मत मारो, हड्डी मत तोड़ो, ये मत करो, नहीं वैसा नहीं, उसको टर्म में समझना पड़े। जैसा आपका बच्चा बहुत जिद कर रहा, तो क्या करेंगे आप उसको, क्या करेंगे उसको, आप डांटेंगे, डांट से भी नहीं मान रहा आप, अगली नसीहत क्या रहेंगे आपको, अरे कितने जालिम आप, मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब आप एक्सप्लेन करेंगे मारने से मुराद क्या है, आप बताएंगे अब क्या मारने से मुराद है। आपको थोड़ा सा आपने पकड़ा, गाल को पिंच कर देते, आप समझ जाता, हाथ पकड़ के हिला दिया उसको, समझ गया, सिर्फ सर पे हाथ रख के यूं करते आप थोड़ा कभी, तो आपका बच्चा देखे समझ जाता हो गलती होगी अब्बा। ऐसे भी समझदार बच्चे होते हैं ना, इसको भी क्या बोलेंगे, लेकिन आप मारना है। मारने से मुराद नहीं कि हड्डी तोड़ दो, बेल्ट लेके मारो, गाली गलौज करो, तमाशे करो, ये नहीं है। नसीहत के तौर पर आया कोई इंसान और बीवी को समझाए, कई बार नहीं समझी, अगर खाली पकड़ के झिटोड़ दिया, क्या चल रहा है, हो गया ना, जाहिर सी बात है उसने किया, हाथ पे वो कर दिया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैं आयशा के घर घूम गया था, याद है वाकया आप, अब वो हाथ ढूंढने बड़ा मसला हो गया था, तो अल्लाह के रसूल उनके मांडी पे सो रहे थे और सहाबा हाथ ढूंढ रहे थे और वो तैमूम, पानी नहीं था, वो तैमूम की आयत उसके बाद आई। तो अबू बकर सिद्दीक खेमे में गए और मैं आयशा से कही तुम्हारे हार की वजह से हुआ, और गुस्से में थे, अल्लाह के रसूल मांडी पे सो रहे, लेकिन बेटी को नसीहत भी करना थी, तो गुस्से में और क्या किया, हमने हाथ डाले पेट की तरफ, मतलब चुमटी लेने के, और माँ आयशा जो है हाथ को यूं करने लगे, आप समझ रहे कि बचाने लगे। अब अबू बकर सिद्दीक डर रहे कि अल्लाह के रसूल ना उड़ जाए। फिर उसके बाद जो है वो तैमूम की आयतें नाज़िल हुई, जब पानी नहीं मिला, फिर अल्लाह को वाक़या बताना था इस हार के घूमने के जरिए। तो वहाँ ही पता चला एक वालिद बेटी को नसीहत कर रहा है, समझे ना, कि आप बड़े आगे चुमटी लेने के लिए कि तुम्हारे वजह से आयशा ये हो रहा, क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों तुमने वो हार लिया, समझ रहा बात। तो लिहाजा नसीहत के लिए इसको मारी बोलेंगे, लफ्ज़ वही अदा होता है, लेकिन इसका मतलब बेज़रब, वो लाने जैसा, मुंह पर, हाँ, और वो सारी चीज़ें जो फाइटिंग फिल्मों में देखते हैं उसको मार समझते हैं, वैसा नहीं है। ये नसीहत के तौर पे वो कर दिया, पीठ को थपथपा दिया, ठीक है, हाथ पकड़ के खाली झिंझोड़ दिया, क्या हो रहा है। और औरतें भी ये करती है ना मर्दों के साथ, नहीं करती है, कभी गुस्सा आ गया तो। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।